प्यारे साथियों प्रणाम। मैं चाहूँगा आप मेरे श्रीम कमला विजयश्री ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जानकारियों को बांटें और मेरा जो नॉलेज है इसके ऊपर अपने विचार भी दें। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली के ऊपर भी इस चीज़ को परखें। आज मैं बात करूँगा नीच भंग राजयोग के ऊपर। नीच भंग राजयोग के ऊपर आपने कई जगह सुना होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर नीच भंग राजयोग के बारे में बोला जाता है, विपरीत राजयोग के बारे में बोला जाता है। अब ये कितने प्रकार का राजयोग है ये तो मैं किसी इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, परंतु ये काम कैसे करता है इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। नीच भंग राजयोग कैसे काम करता है। जैसे मैंने शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया और शनि की महादशा के ऊपर एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि शनि की साढ़े सती कैसे कार्य करती है, शनि की ढैया कैसे कार्य करती है, शनि की महादशा कैसे कार्य करती है। वैसे ही आज मैंने ये जो वीडियो डाला इसके ऊपर ये नहीं है कि ये नीच भंग राजयोग कितने प्रकार का है, परंतु ये कार्य कैसे करता है ये मैं बताऊंगा। अभी मैं आपके सामने ये कुंडली लेकर आया हूँ। इसमें थोड़ा सा नीच भंग राजयोग, थोड़ा सा दो उदाहरण दूंगा मैं। एक तो देखिए सूर्य नीच का हो गया है, कर्क लग्न की कुंडली है, सूर्य यहाँ पे नीच का है। तो कहते हैं जिस भाव में, जिस राशि में ग्रह नीच हुआ हो उस राशि का स्वामी भी उसी भाव में हो, उसी भाव में हो, ये चंद्रमा से या लगन से केंद्र में आ जाए तो नीच भंग राजयोग, नीचता जो है वो भंग हो जाती है, वो राजयोग का फल मिलता है। अब यहाँ पे सूर्य नीच है परंतु शुक्र इसके साथ बैठ गए, तो यहाँ पे सूर्य की नीचता भंग हो गई और इसको हम कहेंगे नीच भंग राजयोग। अब यहाँ से अगर शुक्र यहाँ पे 10वें भाव में बैठे होते, यहाँ पे शुक्र नहीं होते और यहाँ पे बैठे होते और सूर्य यहाँ पे नीच का होता और शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ती, शुक्र अपनी राशि को देख लेते, तब भी यहाँ पे सूर्य की नीचता भंग हो जाती और उस व्यक्ति को राजयोग का फल मिलता। ये काम कैसे करता है, अब बात आ जाती है। ये तो मैंने आपको, इसके बहुत सारे उदाहरण है, और भी उदाहरण है। चंद्रमा से केंद्र में स्थिति भी देखी जाती है। अब इन स्थानों में अगर अगर इन स्थानों में शुक्र बैठा हो, इसमें बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, तो भी सूर्य की नीचता भंग हो जाती है। परंतु ज्यादा श्रेष्ठ ये है कि सूर्य शुक्र के साथ बैठा है। अब सूर्य नीच का, शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है। अब शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं होना चाहिए, 15 अंश का अंतर होना चाहिए सूर्य और शुक्र के अंशों में। राशि तो एक ही आएगी परंतु अंश इतना की अंतर होना चाहिए, 12.5 से या 15 अंश का अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पे शुक्र यहाँ पे देख लेते हैं तो भी सूर्य की नीचता भंग हो जाती है। यहाँ पे बैठे हैं शुक्र तो भी सूर्य की नीचता भंग हो जाती है। अब ऐसी अवस्था में ये काम कैसे करता है, बहुत सारी कुंडली में हम देखते हैं, कहते हैं नीच भंग राजयोग बना हुआ है। अब व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि नीच भंग राजयोग बना हुआ है, वो सपने ये देखने लग पड़ता है, जिसको हम ये बताएंगे। वो सपने लेता है कि मेरे जीवन में राजयोग है और मुझे राजयोग का फल मिलेगा, मेरे जीवन में राजयोग है और मुझे राजयोग का फल मिलेगा। वो कल्पना कर लेता है कि चतुर्थ भाव जो है भूमि भवन मकान के सुखों का है, तो ये सुख उसको मिल जाएंगे। ऐसे ही वो व्यक्ति कल्पना करने लग पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कि तेरी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है। परंतु जब उसको परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है, जिंदगी में थपेड़े खाने पड़ते हैं, तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि अभी मेरा राजयोग का समय नहीं आया, मुझे राजयोग नहीं मिला। एक बच्चा 20 वर्ष का, जिसको हमने बोल दिया कि तेरी कुंडली में बेटा नीच भंग राजयोग बना हुआ, वो कल्पना करेगा कि अगले 2 साल में मेरे को ये सारे राजयोग के फल मिल जाएंगे, मेरे जीवन में तरक्की होगी, मुझे भूमि भवन मकान के सुख मिलेंगे, बड़ी सुंदर स्त्री मिलेगी, क्योंकि शुक्र की राशि है 4th हाउस में। माता के सुख मुझे बड़े अच्छे मिलेंगे क्योंकि चौथे भाव में शुक्र स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। सूर्य नीच का है, सूर्य को उसने भुला ही दिया, क्योंकि उसको हमने बोल दिया तेरी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है।
पर है क्या वास्तविकता इसकी? वास्तविकता में क्या है ये? वास्तविकता प्रिय मित्रों ये है कि जीवन में जिसकी भी कुंडली में आप देखेंगे नीच भंग राजयोग बना हुआ है। अब नीच भंग देखो ऐसे भी बनेगा। अब यहां पे सपोज करो मंगल नीच का आ गया, मंगल नीच का आ गया, तो यहां पे अगर चंद्रमा बैठ गया साथ में मंगल के, अब मंगल क्या नीच का बैठा हुआ है, चंद्रमा साथ में बैठ गया, चंद्रमा अपने घर का और मंगल नीच का, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नीच भंग राजयोग हुआ। क्योंकि यहां पर भी वही सूत्र अप्लाई हो गया कि कहीं पर मंगल की नीच, मंगल जिस राशि में नीच हो रहे हैं उस राशि का स्वामी साथ में बैठ गया। अब चंद्रमा अगर यहां पे होंगे तो भी नीचता भंग हो गई मंगल की, चंद्रमा ने अपने घर को देख लिया। ये तो बात आ गई, मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए, एक सूर्य शुक्र का दे दिया, एक चंद्रमा मंगल का दे दिया। अब चंद्रमा यहां पे बैठ जाए तो भी नीच भंग राजयोग हो गया, क्योंकि मंगल से केंद्र में आ गया चंद्रमा, ये मंगल के साथ ही बैठ गया, तो ये नीचता भंग हो गई। तो अभी इस व्यक्ति को हमने बोल दिया कि बेटा तेरे तो कुंडली में मंगल नीच का था, तेरा नीच भंग राजयोग हो गया, नीच भंग राजयोग। तो वो व्यक्ति क्या कल्पना करेगा कि मुझे जीवन में भूमि भवन, मंगल क्या देता है, भूमि भवन मकान के सुख देता है, लक्ष्मी बहुत बड़ी अच्छी होगी मेरे पास है, मेरा प्रभाव बहुत बढ़िया होगा समाज में, परंतु उसको ये सब नहीं मिलता, बड़े थपेड़े खाने पड़ते हैं। अब वो तो कल्पना यही करेगा कि जैसे मंगल उच्च का होके केंद्र में बैठ के राजयोग का फल देता है, वैसा राजयोग मुझे मिल गया, पर ऐसा होता नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। जिसकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बनेगा वो ये अपने जीवन में बात पक्के तौर पे बिठा ले कि उसको जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके उसको ये फल प्राप्त होंगे। संघर्ष के बाद सफलता, नीचता भंग हो गई, नीचता भंग हो गई और फिर राजयोग उदय हुआ। परंतु पहले जो नीचता का समय था वो नीचता वाला समय जो है वो भोगना पड़ा। अब सूर्य नीच का हो गया, चतुर्थ स्थान में जनता का घर है, बुराई भी सहन करनी पड़ेगी, माता के सुखों में कहीं पर अल्पता देखने को मिलेगी, भूमि भवन मकान के सुख जो है अड़चन से मिलेंगे। नीचता थी क्या, अड़चन, नीचता थी क्या, जनता के साथ वैमनस्य, वो तो नीचता उसको झेलनी पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर उसके अंदर मेच्योरिटी आई व्यक्ति के अंदर, उसने अपने व्यक्तित्व का निखार किया, उसने समझा, उसकी कॉमन सेंस जागृत हुई, उसने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखारा, उसने देखा कि मैंने जीवन में क्या क्या गलतियां की, मुझे ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ा। उन सभी बातों को उसने ओवरकम करना शुरू कर दिया। जहां पे वो ज्यादा बोलता था वहां चुप रहना शुरू कर दिया, जहां पे वो गलतियां करता था वहां पे गलतियां करना उसने छोड़ दी, जहां पे उसने मौके छोड़े थे उन मौकों को प्राप्त करना उसने शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, नीचता भंग हो गई, नीचता भंग हो गई। फिर जब उसने अपनी सहज बुद्धि से काम लिया, कॉमन सेंस से काम लिया, तो उसने ये सब कुछ फिर प्राप्त कर लिया। तो इसको कहेंगे नीच भंग राजयोग। मंगल नीच का था केंद्र में, क्या हुआ, कहीं पर उतावलापन था, कहीं पर शीघ्रता थी, कहीं पर जल्दबाजी थी, कहीं पर धैर्यहीन था, जल्दबाजी करता था, जल्दबाजी करके वो सारे जीवन में उसने अपमान झेले, वो सारा अपने अपने जीवन में उसने बहुत कुछ गुबाया। परंतु जैसे ही वह चंद्रमा साथ में है तो ये मंगल की नीचता भंग हुई, परंतु नीचता वाला समय भी देखना पड़ा, परंतु फिर वो नीचता भंग हो गई। और फिर केंद्र में मंगल, केंद्र में जो मंगल था उसके साथ चंद्रमा के बैठ गया, तो उसने क्या कहा, बेटा मैं तेरी मां हूं। ये चंद्रमा जो है मंगल की मां है। ठीक है, अब ये तो फिर मंगल को एक तरफ पुत्र भी माना जाता है, वैसे तो भूमिपुत्र, भूमि के पुत्र हैं मंगल। तो अब यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए, चंद्रमा माता का कारक है, कहीं पर मंगल को कहीं पर पुत्र से भी जोड़ा जाता है। तो ये बात बाद में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कैसे, परंतु आप भूमिपुत्र ही मान के चलिए, भूमि के सुख देने वाले चंद्रमा, भूमि के सुख देने वाले मंगल, उनके साथ आके बैठ गए चंद्रमा,
तो मंगल की निष्ठा उन्होंने भंग कर दी और मंगल के जो सुख थे उनको बढ़ा दिए। पर हुआ कैसे? ये व्यक्तित्व का निखार हुआ। बोलते हैं व्यक्ति ने मैच्योर हो गया व्यक्ति, तो ये मैच्योरिटी जब इसने हासिल कर ली तब इसने फिर सारे सुखों को प्राप्त कर लिया। तो ये नीच भंग राजयोग की डेफिनेशन है। कहीं पर भी आप जोड़ घटा के देख लीजिए। अब यहाँ पे सूर्य क्या होगा? माता के साथ कहीं पर वैमनस्य रहेगा, क्या होगा? कहीं पर अपमान झेलना पड़ेगा, क्या हुआ? कहीं पर पिता के सुख में कमी रहेगी, पर क्या हुआ? फिर शुक्र साथ में बैठ गया। धीरे 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 इस व्यक्ति ने समझना शुरू किया परिस्थितियों को, अपने व्यक्तित्व का निखार किया। जहां जहां उसने मौके छोड़े थे उन्होंने मौकों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। फिर ये नीचता भंग हो गई और उसको राजयोग का फल मिल गया। तो ये है नीच भंग राजयोग। इसके ऊपर आप अपने कमेंट दीजिएगा, आपके कमेंटों का स्वागत है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए नित्य नए वीडियो लेकर आऊंगा। और जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं वो नित्य ये वीडियो देखें, आप ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे।